जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके लेक्चर नंबर 5 के अंदर बच्चों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों आगे बेसिक थियरी, कुछ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस और मेथड देखिए बच्चों। लेक्चर नंबर 5 के अंदर मैं आपको करवाने जा रहा हूं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बच्चों अनदर मेथड या कॉन्सेप्ट ऐसा कह सकते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, बहुत ही कम इसका पार्ट सीबीएसई के एग्जाम में आता है बच्चों, पर बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं। सबसे पहले बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दूसरा पॉइंट है बच्चों एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसे बोलते हैं बच्चों? ऐसा एक्सपेंसेस जो बच्चों बिजनेस के अंदर प्रॉफिट या लॉस हो, कंपलसरी बिजनेस को पे करना है, उसे कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, विच इज रिटन डाउन इन पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। तो बेसिक में बच्चों जिसे पीएनएल में डेबिट साइड नोट डाउन किया जाता है, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और लॉस हो, हमें पे करना ही है, उसे बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किसे कहा जाता है? जिसको बच्चों मात्र प्रॉफिट की सिचुएशंस में बांटा जाता है। प्रॉफिट की सिचुएशंस के लिए आपने देखा होगा बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी जब बच्चों बिजनेस में प्रॉफिट हो, वो प्रॉफिट के अंदर बिजनेस का नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, उसके बेसिस पे आप जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, उसे बोला जाता है बच्चों एप्रोप्रिएशन। तो समझते बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? Means that it is an expenses for the firm and it is paid whether the firm on profit or incur loss। यानी बच्चों बिजनेस के फर्म में लॉस हो या प्रॉफिट, उसे पे करना ही पड़ता है। जनरली बच्चों पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिखने वाले सारे खर्चे, मैं स्पेशली में कुछ 3 पॉइंट आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया तो इसका इंटरेस्ट बच्चों। रेंट पेएबल टू पार्टनर, सपोज पार्टनर ने कोई जगह रेंट पे दी तो उसका रेंट अगर पार्टनर को पे करते हो। एंड थर्ड मैनेजर कमीशन। ये तीनों एक्सपेंसेस बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं आप एक बिजनेस चला रहे हो, दो पार्टनर है बच्चों, एक दुकान आपने रेंट पे ली हुई है, आपको उसका 10,000 रुपए रेंट है। सपोज आपका बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट करे कि कम करे, हर महीने बच्चों आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा। वो कंपल्सरी एक्सपेंसेस, उसे कहा जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बच्चों इसके अंदर दो पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना हमें। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज ऑलवेज डेबिटेड टू पीएनएल, वो हमेशा पीएनएल में लिखा जाता है। इफ लॉस और प्रॉफिट अराइजेस देन चार्ज पेड, लॉस या प्रॉफिट हो तो दोनों कंडीशन में चार्ज पे किया जाता है। उसके बाद बच्चों एप्रोप्रिएशन समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमॉन्ग्स पार्टनर्स एज अ सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन and transfer to reserve. It is recorded in P&L appropriation account। देख सकते हो बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पीएनएल में रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किया जाता है। इफ प्रॉफिट अराइजेस देन इट इज डिस्ट्रीब्यूट। बच्चों इसके अंदर मात्र प्रॉफिट की सिचुएशन हो तब भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन दिया जाता है। आगे जाते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड मैं आगे आपको क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। If appropriation is greater than profit, then available profit is distributed to partner in the ratio of appropriation। Suppose बच्चों आपका प्रॉफिट है समझो 50,000, ठीक है, और आपको ए और बी पार्टनर को मिलके टोटल 40,000 और सपोज बी को 20,000, 60,000 रुपए पेमेंट करना है। तो बच्चों यहां आप देख सकते हो एप्रोप्रिएशन की वैल्यू, ए और बी को पेमेंट करने की वैल्यू 60,000, ऐसा कह सकते हैं बच्चों ग्रेटर देन 50 है। तो इन दिस कंडीशन बच्चों आप 60,000 पेमेंट नहीं करोगे, आपको मात्र 50,000 दोनों को पेमेंट करना है। ये ए और बी का जो पेमेंट का या एप्रोप्रिएशन का रेशियो, वो कंडीशन में। ये कैसे होता है बच्चों, प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा। तो बच्चों पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट प्रैक्टिकली बच्चों मैं आपको एक पीएनएल और एप्रोप्रिएशन बना के समझा रहा हूं बच्चों। चलो सबसे पहले पीएनएल में डेबिट साइड आप क्या लिखते थे बच्चों, याद करो, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके, ऑल रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, याद करो बच्चों, कुछ खर्च में बैड डेब्ट, ओके, उसके बाद रेंट पेड, ठीक है, उसके बाद बच्चों मैनेजर कमीशन जो मैंने आपको समझाया आगे, और उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये सारे एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं बच्चों। ये जो मैंने नोट डाउन किया ना बच्चों,
ये सारे एक्सपेंसेस को बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बच्चों बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हमें पे करना ही है। और अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड क्या लिखते थे बच्चों, बाय रेवेन्यू इनकम, जिसके अंदर कुछ याद हो बच्चों तो डिस्काउंट रिसीव्ड, फिर उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, और उसके बाद बच्चों एक क्लोज करने के बाद आपको जो रिसीव होगा उसे आप बोलोगे नेट प्रॉफिट। क्लियर बच्चों? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बच्चों आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखने वाले सारे एक्सपेंस है। आपको एज ए स्टूडेंट अभी इतना याद रखना है बच्चों, ऑलरेडी आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी प्रिपेयर कर देते हैं। उसके बाद है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसमें आप क्रेडिट साइड बच्चों यहाँ लाते थे पीएनएल अकाउंट में से नेट प्रॉफिट। ठीक है, फिर आपके पास इंटरेस्ट में सपोज पार्टनर ने बच्चों आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पेमेंट किया है, सपोज 2 पार्टनर है बच्चों, ये आ गया। फिर आप यहाँ टोटल करोगे डेबिट साइड बच्चों, सपोज आपने पार्टनर को सैलरी बोनस पेड किया, पार्टनर को आपने कमीशन पेमेंट किया, पार्टनर को आपने आईओसी पेमेंट किया। तो ये बच्चों जो डेबिट साइड आप देख रहे हो, ये जो मैंने लिखा है उसे बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चों क्रेडिट साइड आपके पास ये प्रॉफिट ना हो तो एप्रोप्रिएशन पेमेंट नहीं होगा बच्चों, मात्र प्रॉफिट की कंडीशन में वो पेमेंट होता है बच्चों। और लास्ट में फिर आपको डिफरेंस मिले, आप क्या लिखते थे बच्चों, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू पार्टनर। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों इसे बोला जाता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों? तो आई होप बच्चों पीएनएल के अंदर जो भी लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों आप समझने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। बच्चों कंसेप्चुअली मैंने समझा दिया बच्चों, पर अगर डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले नेचर बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कह सकते हैं इंडिकेट एक्सपेंसेस to be deducted from the profits while calculating net profit or not loss। yes बच्चों, ये बच्चों जब भी आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस काउंट करते हो वो टाइम पे डिडक्ट किया जाता है। एप्रोप्रिएशन में कह सकते हैं बच्चों इट इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड्स। ये नेट प्रॉफिट को बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करने के वेरियस हेड्स में दिया जाता है। जैसे आप नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में तो फिर पार्टनर को सैलरी देते हो, बोनस देते हो, कमीशन देते हो। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों रिकॉर्डिंग, इट इज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। सारे चार्जेस पीएनएल में लिखे जाते हैं। एप्रोप्रिएशन बच्चों लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बच्चों, ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। उसके बाद है नेसेसरी और नॉट, इट इज नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। कोई भी चार्जेस हो बच्चों उसको बिजनेस में लिखना नेसेसरी है। इस तरफ बच्चों एप्रोप्रिएशंस आर मेड ओनली when there is a profit। जब बच्चों प्रॉफिट हो तो भी एप्रोप्रिएशन एलोकेट किया जाता है, यानी वो नेसेसरी नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। एंड लास्ट बच्चों एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेमेंट बच्चों, तीसरा मैनेजर कमीशन, ये एग्जाम्पल है चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट के। इस तरफ बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन जो आप एप्रोप्रिएशन में लिखते हो दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों एग्जाम्पल डिफरेंस में मैंने समझा दिया बच्चों। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बच्चों पीएनएल में लिखा जाता है, वो बिजनेस का लॉस हो या प्रॉफिट हो कंपलसरी पीएनएल में डेबिट साइड नोट डाउन करना है बच्चों। उसमें मोस्टली सारे खर्चे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके बाद बच्चों रेंट पेएबल, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेट। एप्रोप्रिएशन बच्चों मात्र पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जब भी प्रॉफिट हो तभी एप्रोप्रिएशन दिया जाता है, जैसे पार्टनर सैलरी, पार्टनर बोनस, पार्टनर कमीशन। तो आई होप बच्चों डिफरेंस आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट बच्चों अब देखने जा रहे हैं हम लोग दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, फिर से आपको नोटिंग के पॉइंट पे समझा देता हूं। इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, सपोज फर्म में लॉस हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए, इफ द फर्म इनकर्ड लॉस during the year, partner will neither allowed any interest on capital nor any salary and losses will be distributed through profit and loss account। तो जब बच्चों बिजनेस के अंदर लॉसेस हो, इन दिस कंडीशन पार्टनर को कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा। खास ध्यान रखना बच्चों। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट, सपोज बच्चों आपका प्रॉफिट है उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो in case where appropriations such as interest on capital, salary to partner, etc. are more than available profit, then profit will be distributed in the ratio of appropriation।
तो इन दिस कंडीशन बच्चों आपको मात्र एप्रोप्रिएशन का रेशियो यूज करके जितना प्रॉफिट उठना है बांटना है। तो दोनों पॉइंट बच्चों कैसे वर्क करता है नेक्स्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। पहला केस लेते हैं बच्चों, आप देखिए, यस, इफ सफिशिएंट प्रॉफिट इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से एग्जांपल लेते हैं बच्चों जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सपोज बच्चों फर्म के अंदर टोटल नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट समझना है बच्चों, 2 लाख रुपए। आईओसी ए को पे कर रहे हो 50,000, बी को 50,000, सैलरी 25,000, बी को 25,000। आईओडी, सॉरी बच्चों यहाँ आईओडी लिख देते हैं, आईओडी है ए का 10,000, बी का 10,000 बच्चों। अब इन दिस कंडीशन आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ बच्चों ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट समझाने के लिए करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ है, ये आप लोग बच्चों शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है बच्चों। उसमें क्रेडिट साइड सबसे पहले बिजनेस का नेट प्रॉफिट ला रहा हूँ मैं बच्चों, 2 लाख रुपए आप देख सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, ए का इंटरेस्ट है ड्राइंग पे 10,000, बी का है 10, टोटल हो जाएगा बच्चों 20,000। मेरे पास एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट की अमाउंट आ चुकी है 220, ये लिखा बच्चों मैंने 220। अब बच्चों मुझे एप्रोप्रिएशन बांटना है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, यहाँ देख सकते हो बच्चों, ए को मुझे इंटरेस्ट देना है 50,000, बी को भी पे करना है 50,000, टोटल पेमेंट हो जाएगा मेरा 1 लाख, ठीक है। अब मुझे पार्टनर्स को सैलरी देनी है बच्चों, ए की सैलरी क्वेश्चन में गिवन है 25,000, बी की भी 25,000, टोटल करोगे बच्चों 50,000। अब बच्चों वो डिविजिबल प्रॉफिट मुझे ए और बी के बीच में बांटना है बच्चों। अब ध्यान से देखो, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ बच्चों। यस, सबसे पहले 2,20,000 माइनस 1.5 लाख करोगे बच्चों तो आई थिंक 70,000 आएगा। तो ये का बच्चों मेरा डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। अब इक्वल रेशियो में अगर कोई इंस्ट्रक्शन ना हो तो हम बांटे बच्चों, तो ए को मिलेगा 35, बी को मिलेगा 35। तो ये हो गया बच्चों, ये जो मैंने लिखा है इसे क्या बोलोगे बच्चों, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर मेरे पास ये प्रॉफिट नहीं होता तो बच्चों मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाता। अब बच्चों सपोज मेरा एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट हो तो क्या होगा बच्चों, तो आप जहां लगे वहां वीडियो पॉज करके बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड में जा रहा हूं बच्चों, आई होप मैं एक केस समझा रहा हूं, आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों केस नंबर 2, सपोज सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो तो क्या होता है। सपोज बच्चों आपके पास नेट प्रॉफिट है 60,000, आईओसी सेम रहेगा 50-50, सैलरी है बी का 50 है बच्चों, आईओडी की वैल्यू है 10,000। इन दिस कंडीशन बच्चों आप देखते कैसे बढ़ता है। तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन यहाँ नेम दे देते हैं बच्चों, यस, ओके। सबसे पहले क्रेडिट साइड मुझे नेट प्रॉफिट नोट डाउन करना है बच्चों, 60,000 प्रॉफिट है। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेस के लिए इनकम है, ए को देना है 10, बी को देना है 10, टोटल 20। इस बार बच्चों मेरे पास एप्रोप्रिएशन के लिए प्रॉफिट अवेलेबल है 80,000। अब देखना बच्चों, क्या मैं ए को यहां सैलरी 50,000, बी को 50,000 यानी 1 लाख, उसके बाद बच्चों सैलरी 25,000, क्या मैं बच्चों यहां दे पाऊंगा, तो ये बच्चों पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरे पास यहाँ प्रॉफिट की वैल्यू कम है। तो इन दिस कंडीशन क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ ये पेमेंट नहीं कर पाऊंगा बच्चों, यस। तो मुझे ये वैल्यू बांटने के लिए क्या करना होगा बच्चों, यस। तो मेरे पास बच्चों वैल्यू लिमिटेड है, तो यहाँ मुझे टोटल बांटने होंगे मात्र 80,000। यहाँ ऐसा कह सकते हैं बच्चों, नोटिंग कर रहा हूँ, एप्रोप्रिएशन इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ बच्चों मेरे पास 1,50,000 पेमेंट करना था और मेरे पास प्रॉफिट है 80,000, तो मुझे 80,000 ही बांटने। कैसे बांटेंगे बच्चों, तो मैं यहाँ ए को कितना वैल्यू देना था वो लिख रहा हूँ बच्चों। ए को मुझे 50,000 आईओसी देना था और सैलरी 25 देना था, तो 50 + 25 टोटल होगा बच्चों 75,000। बी को भी मुझे देना था बच्चों 50,000 आईओसी और सैलरी 25,000, 75,000। तो बच्चों मैं जीरो निकालूंगा, इसको रेशियो निकालूंगा, एप्रोप्रिएशन का रेशियो आएगा 1:1। तो यहाँ बच्चों मैं टोटल पेमेंट बांटूंगा, यहाँ मुझे ए और बी को कितना देना है, ये हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, तो ए और बी को बच्चों कितना बांटूंगा 80,000। कौन से रेशियो में, 1:1।
80,000 को जैसे 1:1 में बांटोगे बच्चों 40,000 इज द अमाउंट, और यहाँ बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा नेट। तो जब भी बच्चों एप्रोप्रिएशन की वैल्यू, डेबिट साइड जो भी आप बांटने वाले उसकी वैल्यू ज्यादा हो तो हमेशा एप्रोप्रिएशन ले लो बच्चों। मैंने आईओसी और सैलरी का टोटल किया दोनों का, और उसका जो रेशियो है वो रेशियो में बांट दिया। तो इससे ज्यादा प्रॉफिट बच्चों हम पार्टनर्स को नहीं दे सकते, कारण एप्रोप्रिएशन का रूल से बच्चों मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जहां लगे बच्चों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबसे पहला कंसेप्ट है बच्चों रेंट पेएबल, दूसरा कंसेप्ट है बच्चों मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, और तीसरा कंसेप्ट है बच्चों मेरे ख्याल से मैनेजर कमीशन। ये बच्चों थोड़ा हम लोग डीप में समझ लेते हैं जिससे हमें आगे जाकर दिक्कत ना हो। ये तीनों पॉइंट को बोला जाता है बच्चों चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बिजनेस में कोई भी जगह लियो, उसका रेंट कर्मचारी को पेमेंट करना हो बच्चों या ऑनर को पेमेंट करना हो, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बच्चों। तो सबसे पहले इसकी पहली इफेक्ट हमेशा बच्चों इसे पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये 4 जगह इस प्रॉफिट है। रेंट पेएबल है बच्चों, बिजनेस के लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट में उसे लायबिलिटी साइड लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड पेएबल। फ्यूचर में आप पेमेंट करोगे, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी फॉर बिजनेस। तो इसकी एंट्री करनी हो तो बच्चा एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल। अब बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन, यस बच्चों इसके मैं आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू सिखा रहा हूं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन इंटरेस्ट गिवन टू पार्टनर, ओके, and second when interest received from partner, okay। सपोज बच्चों बिजनेस के पार्टनर ने बिजनेस को लोन दी हो बच्चों, तो उसमें 2 केसेस आएंगे बच्चों। सबसे पहला केस नंबर 1, इफ गिवन इन डीड, अगर बच्चों डीड में दिया हो तो एज पर डीड हमें पे करना है, ठीक है। और केस नंबर 2 बच्चों इफ डीड नॉट गिवन, तो इन दिस कंडीशन बच्चों 1932 पार्टनरशिप एक्ट रूल है बच्चों, मैक्सिमम 6% इंटरेस्ट पर एनम आप पे कर सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर रिसीव करना हो तो बच्चों, तो उसमें भी पहला केस बच्चों केस 1, इफ गिवन इन डीड में दिया हो बच्चों तो एज पर डीड हमें बिजनेस में इंटरेस्ट रिसीव करना है। केस नंबर 2 बच्चों इफ डीड नॉट गिवन देन नो इंटरेस्ट, तो बच्चों नो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो कोई इंटरेस्ट लोन पे रिसीव नहीं होगा बच्चों। तो दोनों केसेस में आपको ध्यान रखना है, जब भी पार्टनर बिजनेस को लोन दे बच्चों, इंटरेस्ट का रेट डीड में दिया हो तो उसके मुताबिक पेमेंट होगा, डीड के अंदर रेट ना हो तो 6%। वैसे ही बच्चों बिजनेस ने पार्टनर को लोन दी हो तो इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। तो केस नंबर 1 में एज पर डीड, केस नंबर 2 में डीड ना हो तो बच्चों पार्टनर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, नो इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो पहली कंडीशन है बच्चों व्हेन इंटरेस्ट गिवन टू पार्टनर, उसमें एंट्री क्या होगी बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी 4 जगह इस प्रॉफिट है, तो हमेशा बच्चों पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगा। आपको ध्यान रखना है बच्चों पीएनएल में डेबिट होगा। और उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर कहाँ होगा बच्चों, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट में। ये ध्यान रखना बच्चों, पार्टनर्स लोन अकाउंट ओपन होता है उसमें इसे क्रेडिट करना है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से इसका अकाउंटिंग होगा। सामने बच्चों इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम पार्टनर हो, बिजनेस के लिए इनकम है तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट होगा बच्चों, क्योंकि रिसीव होने वाला इनकम है। और सेकंड इफेक्ट बच्चों ध्यान रखना, वो लोन के इंटरेस्ट का पेमेंट पार्टनर की कैपिटल में से लिया जाता है। यहाँ कई बच्चे गड़बड़ करते हैं बच्चों, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से इंटरेस्ट लिया जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ये बच्चों खास ध्यान रखना, यानी जब भी बच्चों पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना हो पीएनएल डेबिट, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में इंटरेस्ट के साथ अमाउंट ट्रांसफर होगी और ली जाएगी। और ये लोन बच्चों बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी।
सामने बच्चों जब भी पार्टनर से इंटरेस्ट लेना उसके कैपिटल अकाउंट में से लेना है, लोन अकाउंट में से नहीं। ध्यान रखना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो ये भी बच्चों बिजनेस के लिए इनकम है, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, और इंटरेस्ट रिसीवेबल हो तो बच्चों बिजनेस के लिए वो असेट्स है। तो आई होप बच्चों आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझ आए होंगे। रेंट तो सिंपल खर्चा है बच्चों, पीएनएल डेबिट टू रेंट पेएबल, ठीक है। इसमें एंट्री करनी हो तो बच्चों टू रेंट पेएबल अकाउंट कह सकते हो। तो मेन बच्चों मोस्ट आईएमपी सावधान इंडिया पॉइंट में कह सकता हूं, ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसमें से कोई एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन भी निकल सकता है। अब बच्चों मैनेजर कमीशन के लिए जगह नहीं है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे मैनेजर कमीशन ले रहा हूं बच्चों, यहाँ एकदम आराम से। सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों, मैनेजर कमीशन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है बच्चों। इसकी पहली इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाता है बच्चों। इसकी सेकंड इफेक्ट बच्चों, अगर आपने कमीशन पे करना है या पेएबल हो तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना है बच्चों, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैनेजर कमीशन काउंट कैसे होता है बच्चों, तो सबसे पहले बोला हो मैनेजर कमीशन, पहला पॉइंट ऑफ व्यू मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, ऐसी इंस्ट्रक्शन हो। और सेकंड इंस्ट्रक्शन हो बच्चों मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग, यस मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यस बच्चों। इस प्रकार की सूचना हो, सपोज हमारे पास बच्चों बिजनेस का नेट प्रॉफिट है 1,10,000 और कमीशन का रेट 10%। तो जब बच्चों मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग बोला हो बच्चों, दिस कंडीशन मैनेजर कमीशन कैसे काउंट करोगे बच्चों, सिंपल, टोटल नेट प्रॉफिट है मेरे पास 1,10,000, उसका बच्चों 10% कंसीडर करोगे, सीधा 11,000 कमीशन आ जाएगा, जो आपको पीएनएल अकाउंट में डेबिट लिखना है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों सपोज ऐसी सूचना दियो मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बच्चों, सेम नेट प्रॉफिट 10% और ऐसे बढ़ गया हो, तो मैनेजर कमीशन के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। मैनेजर कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। इसमें बच्चों नेट प्रॉफिट है मेरे पास 1,10,000, जिसका आप 10% लोगे, नीचे 100 में 10 ऐड करोगे 10, तो कमीशन की वैल्यू आएगी 10%। अब क्वेश्चन ये होगा सर ये फॉर्मूला में 10/110 क्यों लिया बच्चों, तो जब आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन बोला ना बच्चों, तो वर्किंग कैसे होता है, नेट प्रॉफिट है आपके पास 110, उसमें से बच्चों आप कमीशन की वैल्यू माइनस करोगे तो मिलेगा आपको डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट को बोलते हैं आफ्टर डिडक्टिंग सच शेयर, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब बच्चों आपके पास 10% कमीशन का रेट बोला हो और जब आफ्टर डिडक्टिंग सच शेयर बोला हो, तो ये वैल्यू आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो इन दिस कंडीशन आपको फॉर्मूला यूज करना है। अब सपोज आपको कमीशन बिफोर चार्जिंग बोला हो बच्चों, तो ये नेट प्रॉफिट पे बोला, तो आप सीधा 10% ले सकते हो। तो आई होप बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के 3 पॉइंट, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसमें पार्टनर ने लोन ली हो या लोन दी हो, इंटरेस्ट रिसीव हो, पे हो, और उसके बाद रेंट पेएबल बच्चों, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू मैंने समझा दिया। तीनों लिखे जाते हैं पीएनएल में डेबिट साइड, बिकॉज इट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बच्चों वीडियो पॉज कीजिए और इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं बच्चों अनदर मेथड नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑलरेडी बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इनकम है, बिजनेस या फर्म के लिए वो एक्सपेंस है बच्चों। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं बेसिक। सबसे पहले बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे काउंट किया जाता है। बिजनेस का ओनर जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है बच्चों, स्टार्टिंग में जो कैपिटल, उसके ऊपर इंटरेस्ट काउंट किया जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड व्हेन इट इज गिवन इन डीड। यस बच्चों, इसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। जब भी आपको डीड में बोला हो तभी इंटरेस्ट पे करना है। थर्ड, ओपनिंग कैपिटल ना हो बच्चों तो ढूंढने का एक सिंपल फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट, देन यू रिसीव
ओपनिंग कैपिटल। और बच्चों आप लोग ईओसी कहाँ लिखते थे याद करो, एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। तो पहली एंट्री आपको ये याद है बच्चों, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकंड एंट्री वो पार्टनर के लिए इनकम है बच्चों, तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ाएगी, आईओसी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और बच्चों शॉर्ट में एंट्री करनी होता है एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल आप कर सकते हो। तो बेसिक है बच्चों, ऑलरेडी आपने P&L एप्रोप्रिएशन में सीखा हुआ है बच्चों, पर इंटरेस्ट काउंटिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मुझे लगा कि आप लोग को ये समझाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों अब एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कैलकुलेटर में मेरे साथ रख रहा हूँ बच्चों, आप लोग भी साथ में कैलकुलेशन करना, जिससे कोई दिक्कत आए तो पता चले। चलो सबसे पहले केस नंबर 1 बच्चों, A's कैपिटल 5 lakhs, B's कैपिटल 8 lakhs on 1/4/2025। आईओसी काउंट करो बच्चों, एकदम इजीली आप काउंट कर सकते हो बच्चों। ए का कैपिटल टोटल 5 lakhs है बच्चों, ये लिखा मैंने 5 lakhs। 10% रेट है बच्चों, 10/100 करोगे, पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा 50,000 रुपए। बी नाम का पार्टनर बच्चों, उसका है कैपिटल टोटल 8 lakhs रुपीज। एकदम इजी बच्चों, 10/100 करोगे या कैलकुलेटर से सीधा 10% लोगे तो वैल्यू आएगी 80,000। तो ये बच्चों ऑलरेडी आपने काउंट करना सीखा है। एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड और पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो केस नंबर 1 बहुत ही आसान था बच्चों। केस 2 में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन देखते हैं। A and B started their business as on 1/4/2024। कैपिटल 5 lakhs, 8 lakhs है बच्चों, सेम अमाउंट लिया मैंने। 1 अक्टूबर A इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल 4 lakhs, ठीक है। और 1 जनवरी B विड्रू ₹3 lakh फ्रॉम द कैपिटल। कैलकुलेट आईओसी 10%। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ कैपिटल में फ्लक्चुएशन है बच्चों, थोड़ा चेंजेस हो रहा है। एक पार्टनर कैपिटल के अंदर एडिशन कर रहा है और दूसरा पार्टनर विड्रॉ कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम आंसर ए का काउंट करेंगे, बराबर ध्यान से देखना बच्चों। आईओसी ऑफ ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट किया है। ए का कैपिटल 5 लाख था, पर आप देख सकते हो 1 अक्टूबर में ए ने कैपिटल ऐड किए 4 लाख रुपया। यानी 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक मात्र ए के पास कैपिटल थी 5 lakhs। तो अब मैं आईओसी काउंट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला पार्ट 1/4/24 से 1 अक्टूबर यानी आगे वाला दिन ले लें हम बच्चों, 30 सितंबर 30/9/24। यहां तक ए की कैपिटल कितनी थी बच्चों? तो यहां तक ए कैपिटल मुझे दिख रही है बच्चों मात्र 5 lakhs। यस, तो 5 लाख के ऊपर बच्चों आईओसी का रेट 10% है बच्चों, ध्यान से देखना। और उसके ऊपर आप 1 अप्रैल से काउंट करो, 4 5 6 7 8 9। क्यों बच्चों मैंने 6 महीने का काउंट किया? आफ्टर 6 मंथ कैपिटल में चेंज हो रहा है बच्चों, ऐसे काउंटिंग करना है। तो 5 लाख के ऊपर 10%, 50,000 उसका 6 महीने यानी आधा करोगे बच्चों, तो वैल्यू आएगी 25,000, ठीक है। अब उसके बाद एक सेकंड पढ़ाओ बच्चों। अब 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 24 से नेक्स्ट ईयर पूरा होता है बच्चों 31 मार्च 25। यहाँ क्या हुआ बच्चों, ए की जो कैपिटल थी उसमें बढ़ोतरी हुई बच्चों। कैसे बढ़ोतरी हुई बच्चों? तो पहले कैपिटल 5 लाख था, उसके बाद उसने इंट्रोड्यूस किया 4 लाख, तो 5 लाख प्लस 4 लाख, यस, टोटल कैपिटल हो गया बच्चों मेरा 9 लाख रुपए, जिसके ऊपर 10% और 6 महीने अगर आप लोगे तो बच्चों वैल्यू आएगी 9 लाख रुपए मेरे पास 10% और एग्जैक्ट 6 महीने बचे 45,000। तो अब बच्चों मैं टोटल आईओसी काउंट करूं अगर ए का, तो 25,000 प्लस 45,000 यानी टोटल 70,000 आएगा। दिस इज कॉल्ड कैलकुलेशन ऑफ इंटर बच्चों। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं बच्चों, क्लियर हो रहा है? सेम कैलकुलेशन बच्चों मुझे बी के लिए करना हो, ध्यान से देखना बच्चों। आईओसी फॉर बी, सबसे पहले बी के लिए बच्चों 1/4/24 से 30/9/24। और ऐसा नहीं होगा बच्चों, यस, उसमें 1 जनवरी चेंज हो रहा है बच्चों, यानी ए की कैपिटल 1 जनवरी तक सेम रहेगी। तो इसमें बच्चों थोड़ा मुझे डेट अलग लिखना होगा। यस, 1/4/24 से 31/12/24। कितने महीने में बच्चों काउंट करो तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 महीने से 1 जनवरी से चेंज हो गई। तो यहाँ बच्चों मैं आईओसी कैसे काउंट करूंगा? तो मेरे पास कैपिटल की वैल्यू है 8 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और एग्जैक्टली 9 महीने का ब्याज मुझे
लेना है। तो बच्चों मेरे पास कैलकुलेटर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 8 लाख का 10% इंटू 9 महीने अपॉन 12 करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 60,000। अब बच्चों 1 जनवरी से क्या हुआ, 1/1/25 से लेके 31 मार्च 25, उसके अंदर बच्चों कैपिटल 8 लाख थी और बी ने विड्रॉ करे। कितनी विड्रॉ करी बच्चों, विड्रॉ यानी ड्रॉइंग 3 लाख रुपए ले गया, तो इसके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा, वो माइनस हो जाएगी, बची 5 लाख, उसके ऊपर 10% इंटू कितने महीने लो बच्चों, अब मेरे पास 5 लाख मात्र 3 महीने का, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज ले लो। जैसे बच्चों यस मैं 3 महीने का ब्याज लेने गया, 50,000 इंटू 3/12, यस बच्चों 12,500। तो यहाँ बच्चों टोटल IOC बी का होगा आई थिंक 72,500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो बच्चों दोनों केसेस के अंदर, पहला केस दूसरे केस में आप देख सकते हो बच्चों एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, एक पार्टनर की कैपिटल एडिशन हो रही है। तो इसमें डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जहां लगे आप वीडियो पॉज कीजिए और पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट में बच्चों हम लेने जा रहे हैं केस नंबर 3। अलग अलग केसेस से बच्चों मैं आपको IOC कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। A and B started their business on 1/4/2004, जिनका कैपिटल है बच्चों 20 लाख रुपए का, B का 25 लाख। 1 October they decided to total capital 44 lakhs which is to be divided and equally among them. Calculate 10% interest for the year 2025. Very important बच्चों, ऐसा कह सकते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, उनका कैपिटल 1/4 से लेके अक्टूबर तक कितना रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं, ए का कैपिटल बी का कैपिटल। सबसे पहले फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने में कितना रहेगा बच्चों, तो ए का है, थोड़ा इस तरफ लेते हैं बच्चों, ए का 20 लैक्स, बी का हमें दिख रहा है बच्चों 25 लैक्स। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट 6 महीने, अक्टूबर से क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, अक्टूबर से बच्चों क्या हो रहा है, 44 लाख टोटल कैपिटल है। 44 लाख टोटल कैपिटल होगी बच्चों, यस यहाँ 44 लाख अगर आप लिखते हो बच्चों और उसको इक्वल बेस पे बांटते हो तो इसका कैपिटल कितना हो जाएगा 22 लाख, इसका कैपिटल कितना हो जाएगा 22 लाख। तो बच्चों यहाँ कंसेप्चुअली समझो, तो यहाँ क्या हुआ होगा, तो 1 अक्टूबर यहाँ बच्चों 2 लाख रुपए प्लस हुए, दैट मीन्स एडिशनल कैपिटल। और यहाँ बच्चों आप देखो 25 लाख थे, उसमें से 22 लाख हो गए, तो यहाँ 3 लाख क्या किया होगा, विड्रॉ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हो बच्चों पहले कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे समझा है। पहले 6 महीने दोनों की कैपिटल 20-25 लाख, 1 अक्टूबर से 44 लाख लेंगे, इक्वली बांटा मैंने 20 तो मुझे दिख रहा है 20 का में 22, 2 लाख बढ़ी, यहाँ 25 का में 22, 3 लाख घटी। ठीक है, अब बच्चों मैं IOC काउंट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इज IOC। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर में बच्चों फर्स्ट 6 मंथ के लिए टोटल 20 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 10% और एग्जैक्ट 6 महीने के लिए बच्चों काउंट करोगे तो 2 लाख रुपए का आधा करोगे आएगा 1 लाख रुपीज। और नेक्स्ट 6 मंथ लोगे बच्चों अक्टूबर से, तो उसमें बच्चों कैपिटल हो गई है 22 लाख रुपए, 22 लाख का सेम 10% और 6 महीने पिक करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से 2,20,000। मैं देख लेता हूँ कैलकुलेटर से बच्चों, 22 लाख उसका 10% इंटू 6 महीने अपॉन 12, ठीक है 110 टोटल IOC हो जाएगा मेरे ख्याल से बच्चों 2,20,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख सकते हो बच्चों मोस्ट टाइम भी समय कैसे मैंने एक का काउंटिंग किया बच्चों, थोड़ी जगह का मैं पर यहाँ ही ले लेता हूँ जिससे आपका क्वेश्चन याद रहे। बीज IOC तो सेम बच्चों 1 नंबर में पहले 6 महीने के लिए बी की कैपिटल 25 लाख है बच्चों, 25 लाख की कैपिटल, IOC का रेट 10% और सेम 6 महीने के लिए मुझे ब्याज लेना है बच्चों। मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, 10% इंटू 6 महीने अपॉन 12 करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 1,25,000 और नेक्स्ट 6 महीने के लिए बच्चों मेरी कैपिटल हो जाती है 22 लाख। 22 लाख के ऊपर सेम 10% और 6 महीने बच्चों काउंट करोगे तो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से सेम 110। ओके, और जैसे बच्चों इसका टोटल करोगे आई थिंक 2,35,000। तो आप देख सकते हो बच्चों
बी को कितना आईओसी मिलेगा, ए को कितना आईओसी मिलेगा, मंथ वाइज कैसे काउंटिंग है, हर 6 महीने में वेरिएशन बच्चों। तो आई थिंक ये सावधान इंडिया क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट टाइम भी ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों ले रहे हैं हम लोग केस नंबर 4, ये थोड़ा अलग केस है। समटाइम्स देयर विल बी अ क्लोजिंग कैपिटल इन अ क्वेश्चंस, क्लोजिंग कैपिटल दी होती है तो उसके अंदर बच्चों ओपनिंग कैपिटल ढूंढनी है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज 80,000, एक बंदे की क्लोजिंग कैपिटल दिया 80,000, इन विच 12,500 ड्राइंग्स, 12,500 ड्राइंग है बच्चों, एंड प्रॉफिट 17,800 है। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट 6% कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला रखेंगे बच्चों। ओपनिंग कैपिटल के लिए चाहिए मुझे क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट। तो अब बच्चों मेरे पास यहाँ 80,000 क्लोजिंग कैपिटल की मैंने ध्यान देखना बच्चों, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, खास ध्यान रखना। अब तक के सारे क्वेश्चन में देखो फर्स्ट कैपिटल ओपनिंग कैपिटल दिया था बच्चों, हमेशा आईओसी ओपनिंग कैपिटल पे काउंट होता है। ड्राइंग का वैल्यू बच्चों मुझे दिख रहा है 12,500 माइनस प्रॉफिट था 17,800 बच्चों, इससे आप प्लस माइनस करोगे तो ओपनिंग कैपिटल आई थिंक मेरे पास कैलसियम बच्चों, आप लोग भी चेक कर लीजिए, 80,000 प्लस 12,500 माइनस 17,800 यानी 7,000 आएगा बच्चों। ये हो गया मेरा ओपनिंग कैपिटल, जिसके ऊपर मुझे बच्चों 6% आईओसी पेमेंट करना है। जैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों 6% 4482, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों अलग अलग 4 केसेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे काउंट होता है बच्चों मैंने समझाया। जहां आपको लगे स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पोस्ट कीजिए और पूरा क्वेश्चन और आंसर नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कॉन्सेप्ट आ चुका है, पर एक बार नजर डाल लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको बच्चों हेल्प रहेगी। सबसे पहले बच्चों केस नंबर 1, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी डीड के अंदर बच्चों अगर आईओसी का कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आपको याद रखना है नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड। डीड में नहीं लिखा है इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ऐसा कई बार दिया जाता है बच्चों। केस नंबर 2, ये एमसीक्यू में भी हेल्प कर सकता है बच्चों। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ आईओसी कंसिडर एज एप्रोप्रिएशन, तो जब भी बच्चों डीड में आपको बोला हो कि पार्टनर्स को इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हमेशा बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होता है, पर उसमें अलग अलग कंडीशन है। जैसे पहली कंडीशन, इफ सफिशिएंट प्रॉफिट गिवन देन फुल आईओडी पेड। सपोज मेरे पास बच्चों प्रॉफिट है 50,000 रुपए, मुझे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 20,000 रुपए, तो बच्चों 50,000 में से मैं 20,000 पेमेंट कर सकता हूँ, कंफर्म पेमेंट होगा बच्चों, यस। तो एकदम सिंपल पॉइंट पे समझा रहा हूँ, प्रॉफिट ज्यादा हो एलोकेट करना हो कर दो। सेकंड कंडीशन, इफ सफिशिएंट प्रॉफिट इज नेट नॉट गिवन दैट मींस एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट हो। बच्चों आगे क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, फिर भी देख लेते हैं। हियर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ आईओसी, यहाँ बच्चों आपको फुल प्रॉफिट नहीं पे करना है क्योंकि आपका प्रॉफिट का वैल्यू एप्रोप्रिएशन से कम है, ठीक है। देख लो, जैसे प्रॉफिट है मेरे पास बच्चों 10,000, मुझे एईओसी पेमेंट करना है 20,000। इन दिस कंडीशन बच्चों मैक्सिमम में 10,000 प्रॉफिट है तो 10,000 आईओसी पेमेंट करूंगा इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, ये खास ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट, इफ लॉस इज गिवन, सपोज बच्चों आपका नेट प्रॉफिट की जगह पे लॉस है, सपोज लॉस इज एट 10,000, इस तीन कंडीशन बच्चों कुछ भी आईओसी में पेमेंट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि एप्रोप्रिएशन कब होता है जब आपके पास प्रॉफिट हो, ये खास ध्यान रखना मेरे बच्चों। नेक्स्ट, व्हेन द पार्टनर्स एग्रीमेंट डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इफ आईओसी कंसिडर एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बच्चों आज ही सिखाया आगे मैंने, ध्यान रखना। अगर बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको डीड में ऐसी सूचना दी वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट या लॉस हो दोनों कंडीशन में आईओसी पेमेंट होगा। मींस प्रॉफिट और लॉस ऑल कंडीशन आईओ विल बी पेड फुल एंड इट इज ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, और वो लिखा जाएगा बच्चों खास पीएनएल अकाउंट में। बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत काम लगेगा, सावधान इंडिया मोस्ट आईएमपी पॉइंट कह सकते हैं। तो आई होप बच्चों अलग अलग कंडीशन प्रैक्टिकली समझाई और थियोरेटिकल पर समझाई होगी, तो आपको हेल्प रहेगी बच्चों। वीडियो पोस्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट में बच्चों वायु से एक दो क्वेश्चन बचे जो मैं आपको प्रैक्टिस पर्पज से आगे करवा रहा हूँ, यस। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन है, मोली भोली कंट्रीब्यूट
20,000 एंड 10,000 दोनों ने बच्चों 20,000 और 10,000 कंट्रीब्यूट किया है, उनको हमें इंटरेस्ट कैपिटल पे पे करना है 6%। आगे जाते हैं, द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ प्रॉफिट 2:3 है बच्चों। प्रॉफिट टोटल 1500 है बच्चों। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट व्हेन आईओसी इज गिवन इन डीड, ठीक है, सपोज डीड आईओसी डीड में दिया हो। सेकंड, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, ठीक है। तो अब बच्चों केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1, व्हेन आईओसी गिवन इन डीड, ठीक है। तो बच्चों मैं आईओसी काउंट कर रहा हूं, 6% काउंट करना है बच्चों मोली, और दूसरा पार्टनर है बच्चों भोली, ठीक है। सबसे पहले बच्चों दोनों का कैपिटल लिख रहा हूं मैं, यहाँ 20,000 है बच्चों, इसका कैपिटल है 10,000। अब बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काउंट कर रहा हूँ 6%। जैसे काउंट करोगे बच्चों 20,000 का 6% मेरे ख्याल से 1200 आएगा, और 10,000 का 6% काउंट करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से आएगा 600 रुपये, ठीक है। अब टोटल आपके पास कितना है बच्चों, 1800 रुपये प्रॉफिट है, ठीक है, सॉरी 1800 रुपये इंटरेस्ट है टोटल आईओसी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ टोटल प्रॉफिट 1500 रुपये दिया है बच्चों, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना अवेलेबल हो मेरे बच्चों, नेट प्रॉफिट 1500 है। तो यहाँ ऐसा कह सकते हैं आईओसी इज ग्रेटर देन प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ बच्चों ये 1800 है और ये ग्रेटर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी 1500 से ज़्यादा है। तो इन दिस कंडीशन बच्चों आप 1800 रुपये पेमेंट नहीं कर सकते, तो आपको मात्र 1500 पेमेंट करना है, ठीक है। हियर only 1500 equal to profit amount paid as IOC to both partner in IOC ratio। अब IOC का रेशियो कितना है बच्चों, तो इसका रेशियो निकालोगे तो यहाँ से आएंगे 12, यहाँ से आएंगे 6, 2, 12, 2:1। यस बच्चों, तो यहाँ बच्चों मुझे क्या करना है, ए को कितना देना है, तो टोटल बच्चों 1500 प्रॉफिट है मेरे पास, जितना प्रॉफिट है उतना ही मुझे देना है बच्चों। रेशियो है 2:1, 2/3। उसके बाद बी को बच्चों 1500 इंटू 1/3। अब बच्चों जैसे मैं इसका काउंटिंग करूँगा 1500 इंटू 2/3, वैल्यू आएगी 1000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह बच्चों 1500 इंटू 1/3 यानी आएगी 500 रुपये। आप देख सकते हो बच्चों, जब भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कम हो तो इन दिस कंडीशन आईओसी जितना हो उसके रेशियो में आपको प्रॉफिट बांटना है, 1500 से ज्यादा आप नहीं दे सकते बच्चों। सेकंड कैसे बच्चों, यहाँ देखिए केस नंबर 2, इफ आईओसी इज टेकन एज अ चार्ज। जब भी बच्चों उसको चार्जेस की तरह ट्रीट किया हो बच्चों, तो इन दिस कंडीशन क्या होगा, तो मैं पीएनएल अकाउंट बना के समझा रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। सपोज बच्चों क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट अवेलेबल है वो यहाँ लिख रहा हूं मैं। नेट प्रॉफिट है मेरे पास बच्चों टोटल 1500। आईओसी जो हमने काउंट किया है, टू आईओसी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो एप्रोप्रिएशन की जगह पीएनएल में लिखा जाएगा। ए और बी, ए का इंटरेस्ट है 1200 बच्चों, बी का है 600, टोटल 1800। तो इस प्रकार से बच्चों जब चार्जेस के तौर पे दिया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पे करना ही होगा। तो यहाँ होगा टोटल 1800 बच्चों, टोटल 1800, और फिर बच्चों ये जो 300 आएगा दैट इज कॉल्ड लॉस, और फिर ये नॉट नेट लॉस भी पार्टनर दोनों भुगतेंगे, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपको बांटना है। तो ये क्वेश्चन हमें क्लियर बता रहा है बच्चों कि जब भी बच्चों डीड में आईओसी दिया हो, डीड के अंदर इंफॉर्मेशन हो, तो हमें आईओसी पेमेंट करना है, पर उसमें ध्यान रखना है प्रॉफिट से ज्यादा पेमेंट नहीं कर सकते। पर जब आईओसी एज ए चार्ज हो बच्चों, तो हम मैक्सिमम जितना आईओसी पूरा पेमेंट कर सकते हैं बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है, मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस मोली बोलो 1500 एकदम सही है बच्चों, 1200 600 सही है।
अब लॉस बांटने के लिए उन्होंने प्रमाण भी दिया हुआ बच्चों, ये बांट दूं मैं? यस, 2:3 में जैसे बांटोगे बच्चों तो मौली और भोलू के बीच लॉस आएगा मेरे ख्याल से आई थिंक 120 और 180। यस, तो आप देख सकते हो बच्चों पूरा क्वेश्चन मैंने कैसे समझाया, जहां आपको लगे बच्चों स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, सावधान इंडिया क्वेश्चन कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम लेने जा रहे हैं मोस्ट आईएमपी सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, और मैं क्वेश्चन ले रहा था, आंसर भी रखा हुआ, देखते हैं बच्चों आप लोग को कैसे सॉल्व करवाता हूं मैं। रक्षित, मौलिक और पार्टनर्स इन अ फर्म, उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 4:1 बच्चे, 4 यहाँ रह गया है, थोड़ा टाइपिंग करते समय आगे पीछे हो गया है। 1 अप्रैल उनका कैपिटल है बच्चों 120, 180। ऑन 1 December they decided to that total capital of the firm should be 3 lakhs in the ratio of 2:1। ठीक है, according to the partnership deed capital allowed as a 6%, calculate interest on capital to be allowed for the year ending 31st March 2020। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग दोनों की कैपिटल काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले दिसंबर तक कैपिटल कितनी रहेगी वो लिख लेते हैं। यहाँ पार्टनर का नाम है बच्चों रक्षित, उसके लिए आर लेते हैं बच्चों। उसके बाद है मौलिक, उसके लिए एम ले लेते हैं। यस बच्चों, यहाँ मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, चाइनीज में पर्टिकुलर लिखा है बच्चों मैंने। सबसे पहले 1 अप्रैल से लेके आई थिंक कौन सी तारीख को चेंज हो रहा है, दिसंबर तक चेंज हो रहा है, तो 1 अप्रैल से लेके दिसंबर के आगे वाले वो नवंबर है, 30 नवंबर तक उनका कैपिटल कितना रहेगा बच्चों देख लेते हैं। कैपिटल रहेगा 120/80। ठीक है, अब देखना बच्चों उसके बाद क्या हो रहा है। 1 दिसंबर से क्या हो रहा है ये देखना, 1 दिसंबर से लेके ईयर पूरा होता है 31 मार्च को। ठीक है, वहां तक बच्चों उनका कैपिटल कितना हो जाएगा। यस, तब बच्चों उनका कैपिटल हो जाएगा आई थिंक 22 आएगा। यस, कैपिटल हो जाएगा बच्चों टोटल 3 लाख, और ये जो 3 लाख कैपिटल है बच्चों आपको 2:1 में बांटना है। जैसे बांटोगे बच्चों तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपए, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1 लाख। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखो तो 180 के सामने 2 लाख हुआ है, तो ऐसा कह सकते हैं ये एडिशनल कैपिटल हुई बच्चों समझने के लिए। और इस तरफ बच्चों 80,000 था, उसके सामने भी 1 लाख हुए, तो यहाँ भी बच्चों एडिशनल कैपिटल आई 20,000 रुपए। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। अब बच्चों इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। यह सबसे पहले रक्षित आईओसी, तो आप देख सकते हो सबसे पहले उनका कैपिटल था 1,20,000 रुपये बच्चों, उसके ऊपर आईओसी का रेट है 6%, और मंथ अगर काउंट करो 1 अप्रैल से नवंबर, तो बच्चों आपके सामने काउंट कर रहा हूँ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 महीने का इंटरेस्ट लेना है बच्चों। उसके बाद बच्चों सेकंड में कैपिटल हो गई 2 लाख रुपए 1 दिसंबर से, तो दिसंबर से लेके बच्चों काउंट करोगे तो एग्जैक्ट 4 महीने होंगे। यस, ये बच्चों आंसर आ जाएगा। रक्षित के बाद दूसरा बंदा है बच्चों मेरे ख्याल से मलिक है। यस, मलिक के लिए बच्चों पहले कैपिटल था उसका 80,000, 6% रेट, सेम बच्चों पोजीशन है, तो 8 महीने का इंटरेस्ट काउंट करेंगे। उसके बाद बच्चों उसका कैपिटल हो गया 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 6%, सेम बच्चों 4 महीने का काउंटिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर हम आंसर लगा रहे हैं। चलो मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ बच्चों, आप लोग अपने आप भी कर सकते हो। ये बच्चों थोड़ा स्क्रीन घूम गया है। यस, चलो 1,20,000, 6% और 8 मंथ अपॉन 12 करोगे बच्चों तो 4,800 रहेगा बच्चों। सेम 2 लाख रुपए कैपिटल है, 6% इंटू 4 मंथ अपॉन 12 करोगे बच्चों, मेरे ख्याल से 4,000 आएगा। टोटल आईओसी मेरे ख्याल से 8,800 आएगा बच्चों। यस, मेरे पास रक्षित का आंसर है बच्चों, वी आर राइट। आगे जाते हैं। यहाँ बच्चों 80,000 उसका 6% इंटू 8 मंथ अपॉन 12 करोगे 3,200 रहेगा बच्चों। उसके बाद 1 लाख, 6% इंटू 4 महीने का काउंट करोगे बच्चों, वैल्यू आएगी 2,000। टोटल करोगे बच्चों तो टोटल आईओसी 5,200 रहेगा बच्चों। यस, एकदम करेक्ट है बच्चों। आप देख सकते हो सीबीएसई के अंदर बच्चों 2023 की बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। मैं साइड में जा रहा हूं बच्चों, आप वीडियो पोस्ट करके पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आंसर दोनों आपके सामने है।
मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन कह सकते हो बच्चों। इसके बाद एक आध क्वेश्चन बचा है जो मैं टिपिकल लेने जा रहा हूँ। यस बच्चों, लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जिसमें मेरा कंसेप्ट ओपनिंग कैपिटल को ढूंढना है बच्चों। देखते हैं कैसे ढूंढते हैं। चलो, 31 मार्च। यस बच्चों, डेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 31 मार्च का मीनिंग होता है बच्चों एंडिंग कैपिटल। हमें याद रखना है ओपनिंग कैपिटल, माउंटेन, हिल एंड रॉक्स, 3 पार्टनर है बच्चों जिनका कैपिटल क्लोजिंग में 4 lakhs, 3 lakhs और 2 lakhs है बच्चों। आगे जाते हैं। Subsequently it was decided that IOC 10% देना है। The profit for their amount है ₹150। प्रॉफिट बच्चों तीनों का कंबाइंड है। आगे माउंटेन के में बच्चों ड्राइंग्स किया है 20,000, हिल ने किया है 15, रॉक ने किया है 10,000। अब बच्चों हमें पता IOC काउंट करना हो तो क्या होना चाहिए मेरे बच्चों, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो आगे ही हमने देखा है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट, या कह सकते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ टेबल ही बना देता हूँ आप लोगों के लिए। पर्टिकुलर्स, फिर पहला पार्टनर है माउंटेन, उसके लिए हम लिखेंगे M बच्चों। दूसरा पार्टनर है हिल, उसके लिए लिखेंगे H। तीसरा पार्टनर है रॉक बच्चों, उसके लिए लिखेंगे R। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करें। सबसे पहले मुझे यहाँ लिखना है क्लोजिंग कैपिटल। यस, जैसे बच्चों आप क्वेश्चन में देखोगे क्लोजिंग कैपिटल फर्स्ट पार्टनर का 4 लाख रुपीज़ है, सेकेंड पार्टनर का 3 lakhs है और थर्ड का 2 lakhs है। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसमें ड्राइंग्स प्लस करना है, प्लस ड्राइंग्स का वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है बच्चों क्वेश्चन में। हिल माउंटेन का 20,000, हिल का 15,000 एंड रॉक का है बच्चों मेरे ख्याल से 10,000। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा है। मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ, एक एक मेथड मैंने अच्छी तरह आपको समझाने के लिए, तो आप मेहनत करते रहना बच्चों। अब इसमें से माइनस करना है नेट प्रॉफिट। अब बच्चों दिक्कत ये है, प्रॉफिट मेरे पास 150 कंबाइंड है। अब बच्चों मैं इसको कैसे बांटूं तीनों में, फिर यहाँ बच्चों मुझे मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल, फिर मैं उसके ऊपर IOC काउंट करूँगा बच्चों। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है 10% और फिर बच्चों यहाँ मुझे ये IOC आंसर में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो तो प्रॉफिट 150 है बच्चों। मैं चेक कर लूँ कहीं प्रॉफिट का रेशियो नॉट गिवन है तो क्या करोगे बच्चों, हमेशा इक्वल रेशियो बांटना है, तीनों को बांट दो। यस, 50 और 50। तो आप देख सकते हो बच्चों ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस। 420 में से 50 माइनस करोगे बच्चों तो आई थिंक 3,70,000 आएगा। उसके बाद बच्चों 3 लाख में 15 ऐड करोगे, 50 माइनस करोगे तो मेरे ख्याल से बच्चों 365 आएगा। मैं चेक कर लेता हूँ लास्ट में। चलो बच्चों कैलकुलेटर ले लेते हैं, कुछ गड़बड़ और टाइम बिगड़े। 420 उसमें से 50 माइनस किया, 370 सही है, 315 उसमें से 50 माइनस किया, 265 एकदम सही है बच्चों। 210 उसमें से बच्चों 50 माइनस करोगे तो आएगा 160, ये भी सही है बच्चों। अब उसके ऊपर मुझे IOC देना है बच्चों 10%। जैसे इसका आप 10% काउंट करोगे बच्चों, पूरे साल का वैल्यू आएगा पहले में 36,000, इसमें आएगा बच्चों 36,500 और इसमें आएगा मेरे ख्याल से 16,000। बार बार बच्चों में रुपीज़ की साइन ना करनी हो तो यहाँ टॉप पे आप लोग रुपीज़ लिख देना है। तो बच्चों आप देख सकते हो ये लास्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी ले लिया जिसके अंदर ओपनिंग कैपिटल प्लस आप देख सकते हो माउंटेन, हिल और रॉक की मैंने IOC की काउंटिंग की है बच्चों। आई होप आप लोग मेहनत करते रहोगे बच्चों। ये पूरे लेक्चर के अंदर मेरा टारगेट था आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन समझाना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों सफर को और आगे बढ़ाएंगे और बाकी बच्चों में 2 टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पार्ट्स एडजस्टमेंट हम पूरा करेंगे। मेहनत करते रहो बच्चों। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.